मेरी अभी बीटेक थर्ड ईयर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। पढ़ते पढ़ते मैंने लॉकडाउन के अंदर मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की। मैंने जो है 12x12 का, इसमें हमने पहले चारों तरफ थर्माकोल शीट लगाई ताकि हम गर्मी के अंदर भी प्रोडक्शन ले सकें एसी लगा के। कंपोस्ट प्रिपेयर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम जो बीज मिलाते हैं वो HAU से लेके आते हैं। बीज हमारे 80 रुपये केजी आता है। केसिंग के अंदर हम डालते हैं कोकोपीट और सेलर की राख और 2 साल पुराना गोबर। इन 10 केजी का बैग होता है, उसके अंदर 1 केजी से 1.25 केजी हम इसके ऊपर केसिंग करते हैं। 10 केजी का बैग है तो आपकी लगभग 2 से 2.5 केजी मशरूम आती है। यदि आप मशरूम को 150 रुपये केजी के हिसाब से भी बेच पाते हैं तो आप एक बैग से करीबन 200 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। मशरूम की खपत की कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बिक जाती है। अभी हमको रेट मिल रहा है 150 से 200 के बीच में, क्योंकि अभी जो और किसान थे उनकी मशरूम खत्म हो चुकी है। हमारे पास एसी फार्म है तो हमारी मशरूम का रेट हमको अच्छा मिल रहा है। गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के अंदर ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है मशरूम, क्योंकि ये खेती होती है आपकी 60 से 65 दिन की, उसके बाद 5-7 दिन का गैप। तो इस प्रकार से आप 5 खेती आसानी से ले सकते हैं। मेरा नाम राहुल यादव, गांव माजा खुर्द, महेंद्रगढ़ का निवासी हूँ। तो आपने ये मशरूम फार्मिंग कब से शुरू की है? ये मशरूम फार्मिंग आज से 2 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने मिलकर स्टार्ट किया था लॉकडाउन के अंदर। मशरूम के अलावा फिर आप और कुछ भी काम करते हो? हाँ, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। मेरी अभी बीटेक थर्ड ईयर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। पढ़ते पढ़ते मैंने लॉकडाउन के अंदर मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की। मैंने और भाई ने मिलकर साथ ये काम स्टार्ट किया था और आज से 2 साल पहले हमने ये काम स्टार्ट किया और आज हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है इससे। तो कितने एरिया में आप मशरूम कर रहे हो? अभी जो सर्दी गई है, हाँ। अभी जो जनवरी दिसंबर की जो सर्दी गई है उसमें हमारे पास 2500 बैग थे और अभी हमारा नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है 35 लाख रुपए का, जो कि हमारा होगा 50 बाई 40 के अंदर, 2000 स्क्वायर फीट के अंदर है। 3600 बैग की कैपेसिटी पफ पैनल के थ्रू वो स्टार्ट हो जाएगा जी। और जो अभी जिस रूम में हम खड़े हैं इसका क्या साइज होगा? ये रूम हमारे घर के अंदर का ही रूम है, जो कि घर के अंदर बैठक बोलते हैं। आपसे भी जानते हो, पहले हर घर के सामने एक पहले बैठक बनाते थे जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठते थे, तो वो बैठक को हमने यूटिलाइज़ किया। इसका साइज़ है 12x12 का। इसमें हमने पहले चारों तरफ थर्माकोल शीट लगाई ताकि हम गर्मी के अंदर भी प्रोडक्शन ले सकें एसी लगा के। जो इसके रैक का साइज़ है वो है 4x8 का, 4x8 का साइज़ है। इसके अंदर करीब 250 बैग हमने लगा रखे हैं और इसके अंदर हमारा 1.5 टन का एसी लगा हुआ है। तो यहीं से शुरुआत की थी आपने? नहीं, शुरुआत हमने हमारा एक कच्चा मकान है उससे शुरुआत की थी सर्दियों में। आज से 2 साल पहले जब पिछली जो सर्दियाँ थी उसमें हमने 45 बैग से स्टार्ट किया था। आप खुद तैयार करते हो? मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जो कंपोस्ट अपना जो तैयार होता है वो उसका प्रोसेस रहता है 28 दिन के अंदर, जो लंबी विधि से माना जाता है। लंबी विधि में आपको 28 से 30 दिन लगते हैं। इसकी 8 पलटाइयाँ होती हैं, इसके बाद ये कंपोस्ट तैयार होता है। लेकिन हम अभी कंपोस्ट प्रिपेयर लेते हैं, तो क्योंकि छोटे रूम के लिए हमको 250 बैग चाहिए। 250 बैग का कंपोस्ट बनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उतनी गर्मी और उतना हुमस नहीं बन पाता है कि इसको पदाड़ी को गला सड़ा सकें हम। तो ये हम कंपोस्ट प्रिपेयर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम जो बीज मिलाते हैं वो HAU से लेके आते हैं। बीज हमारे 80 रुपये केजी आता है। उसके बाद हम इसको रूम के अंदर रख देते हैं और कमरे का तापमान, इसके अंदर जो स्पोन डलता है उसको रन करने के लिए, इसके अंदर अच्छे से माइसेलियम रन कर जाए, जाला बन जाए देसी भाषा में जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमको रूम का टेम्परेचर चाहिए होता है सर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, उसके बाद इसके ऊपर जब हम 14 दिन के बाद जब पूरा जाला बन जाता है, उसके बाद हम इसके ऊपर डालते हैं केसिंग। केसिंग हम बनानी स्टार्ट कर देते हैं 10वें या 12वें दिन। उसके बाद केसिंग के अंदर हम डालते हैं कोकोपीट और सेलर की राख और 2 साल पुराना गोबर। इन तीनों की कंपोजिशन मिला के हम इसको मिक्स करते हैं और कुछ दवाइयाँ जो कीटनाशक होती हैं उनको डालते हैं, जैसे बायोस्टिन थोड़ी सी मिलाते हैं और जिप्सम मिलाते हैं और चूना मिलाते हैं। उसके साथ हम फिर इसको फॉर्मेलिन से स्टरलाइज करके 2 दिन के लिए दबा के रख देते हैं। उसके बाद इसको एक बैग के अंदर, 10 केजी का बैग होता है, उसके अंदर 1 केजी से 1.25 केजी हम इसके ऊपर केसिंग करते हैं। उसके बाद जाला इसके अंदर से बनता है और ऐसी पिनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब पिनिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद से मशरूम बनने के तक ये 3 दिन लेती है। और जो मशरूम का आपका स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर का। आपको उससे ना तो बड़ी करनी होती है ना उससे छोटी। जब आपकी ये हो जाती है उसके बाद हम इसको पैक करके मार्केटिंग कर देते हैं, सेल कर देते हैं और हम इसको डब्बे के अंदर पैक करते हैं जिनको पीनट बोलते हैं, उसके ऊपर फूड रैप लगा के, ताकि ये लंबे समय तक मार्केट में बनी रहे। क्योंकि पॉलीथीन में डालेंगे तो हम गर्मी के टाइम में वो 6-7 घंटे में ख़राब हो जाएगी और पीनट के अंदर ये कम से कम 10-12 घंटे रुक सकती है। तो ये वाला बैच है, ये आपने कब से लगाया है? ये बैच करीब आज से 1.5 महीने पहले लगाया था।
क्योंकि अच्छा। 14 दिन तो इसमें लगते हैं कंपोस्ट के अंदर माइसेलियम रन करने के लिए, और 14 से 15 दिन ही पिनिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद हमने इसमें फर्स्ट फ्लैश ले लिया है। तो करीबन 1 महीना 10 से 15 दिन हो चुके हैं हमने इसको लगाए हुए। और मैं आपको प्रोडक्शन की बताऊं तो एक बैग में से यदि आपका 10 केजी का बैग है तो आपकी लगभग 2 से ढाई केजी मशरूम आती है। और एक बैग है वो हमारे इसकी कॉस्ट पड़ जाती है लेबर को सब कुछ लगा के 100 रुपये। यदि आप मशरूम को 150 रुपये केजी के हिसाब से भी बेच पाते हैं तो आप एक बैग से करीबन 200 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। पैकिंग अपनी 200 ग्राम की होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डब्बा यही है। इस प्रकार के हमारे पास पैनेट होते हैं, जिसमें से ऐसा डब्बा होता है, इसके अंदर हम 200 ग्राम मशरूम डालते हैं कट करके। उसके बाद इसको पैक करके और अपना लेबल लगा के हम मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। फूड प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप खरीदने वाले को भी। और एक बात ध्यान रखें, जब भी आप बेचें तो अच्छी गुणवत्ता की मशरूम बेचें ताकि ग्राहक आपसे जुड़ सके। तो जो माल है ये कहाँ बिक रहा है अभी? अभी तो हमारे पास जैसे इस प्रकार के 2 रूम ही हैं जिसमें एसी है, और जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वो बनने लग रहा है। लेकिन सर्दियों में हमने करीबन 2500 बैग लगाए थे, तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती थी, तो हम महेंद्रगढ़ बेचते थे, रेवाड़ी बेचते थे और गुड़गांव तक बेचते थे। गुड़गांव भी हमने 2-3 बार मशरूम भेजी है, और रेवाड़ी रेगुलर जाती थी और महेंद्रगढ़ रेगुलर जाती थी। मशरूम की खपत की कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बिक जाती है। अभी हमको रेट मिल रहा है 150 से 200 के बीच में, क्योंकि अभी जो और किसान थे उनकी मशरूम ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास एसी फार्म है, तो हमारी मशरूम का रेट हमको अच्छा मिल रहा है। सर्दियों में भी हमें रेट अच्छा मिला था, क्योंकि शादी पार्टियों में मशरूम की सब्ज़ी ज़्यादा बनने लगी पनीर की जगह पे। तो एवरेज हमने निकाला तो हमारा 135 के हिसाब से मशरूम का रेट निकला था। अच्छा, आपकी सर्दियों में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती है और गर्मियों में कितनी हाँ, होती है? गर्मियों में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारी है सर्दियों के अंदर तो 45 से 50 रुपये केजी आ जाती है। लेकिन जो हमारी गर्मी के अंदर क्या होती है, अगर हम केजी के हिसाब से लगाएं तो लगभग 5 से 10 रुपये 1 केजी के ऊपर बिजली की कॉस्ट पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि आपको 24/7 एसी चलाना होता है, और एसी का बिल करीबन 1.5 टन का एसी महीने में 3000 रुपये का बिल आराम से निकाल देता है। तो करीबन 5 या 10 रुपये आपकी महंगी पड़ती है, और डब्बा आपके लगभग 1 रुपये का पड़ता है, और इसके ऊपर जो फूड रैप आती है वो 50 पैसे का। यानी कि आप डब्बे के अंदर भेजते हो तो आपके 10 रुपये महंगी तो पड़ जाती है गर्मी के अंदर, ऑफ सीजन के अंदर। लेकिन सर्दियों में आप थैली में भी भेज सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे खपत भी ज़्यादा होती है। गर्मी में मार्केट में खपत भी कम होती है। तो इनकी सेल करने में कोई दिक्कत आती है? नहीं, सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोगों को जागरूक करो, इसके बारे में बताओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 और CLA भी होता है, जो कि गाय के दूध में पाया जाता है। वो CLA भी मशरूम में होता है। उसके अलावा बहुत सी प्रकार की मशरूम है जो हमें खानी चाहिए। बहुत से लोग मशरूम को शाकाहारी भोजन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का जो अपने कवक बोलते हैं वो है। इसको जिसके डायबिटीज़ है वो भी खा सकते हैं, बुढ़ापे में कमज़ोरी आती है वो खा सकते हैं, या गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के अंदर ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है मशरूम। मार्केटिंग का कैसे क्या करते हो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर, मार्केटिंग का हमने जो किया था स्टार्टिंग में, लोगों को जागरूक किया मशरूम के बारे में। जैसे आप हमारी वीडियो बनाने आए हो, ऐसे जो लोग हमारे मशरूम फार्म में देखने आए थे उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा के हमने उनके फेसबुक पर डलवाया, इंस्टा पे डलवाया, और इनके बेनिफिट्स के बारे में बताया। उसके बाद उनकी फ़ोटो जिन जिन लोगों के पास पहुँची वो भी हमारे पास आए, और इस तरह पूरे महेंद्रगढ़ में, और हालांकि रेवाड़ी तक भी लोगों को हमने जागरूक किया है मशरूम के बारे में। हमने कैंपेन भी लगाए हैं। हालांकि KVK के अंदर भी जाके मैं लोगों को मशरूम फार्मिंग के बारे में बताता हूँ, और मेरे स्कूलों में भी 1-2 सेमिनार हुए हैं मशरूम के। उसके अलावा मैंने मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत से लोगों को मशरूम फार्मिंग के बारे में जानकारी दी है। अच्छा, तो ये 12 बाय 12 का आपका रूम है? हाँ, ये 12 बाय 12 का हमारा रूम है। इसमें मशरूम के लिए तैयार करने में कितनी कॉस्ट आ गई आपको? हाँ, ये मशरूम के लिए ये रूम तैयार करने के लिए हमारी कॉस्ट आई थी। देखिए, एक तो इसमें 40,000 रुपये का AC लगा हुआ है 1.5 टन का। उसके अलावा 2-2.5 हज़ार के हमारे थर्माकोल शीट लगे थे। उसके अलावा 40,000 रुपये के ये रैक बने थे। तो करीबन हमारा 90-95 हज़ार का कॉस्ट लग गई थी। और जो हमने कंपोस्ट खरीदा था, वो यहाँ पे जो कंपोस्ट लग रहा है वो करीबन मान लीजिए आपका 20,000 रुपये का कंपोस्ट है। और इसकी जब हम सेल करेंगे मशरूम की, तो इस रूम से हमारी मशरूम 50 से 60 हज़ार रुपये की आसानी से बिक जाएगी। तो यानी कि आप ये पूरा प्रोसेस करने में 2 महीने लगते हैं। आप एक 12 बाई 12 के रूम से 1 महीने के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हो, एवरेज निकाले तो। अच्छा जी।
और आप ये जो कंपोस्ट है ये कहाँ से खरीदते हैं? कंपोस्ट हमारा हर बार अलग जगह से आया है, क्योंकि हम बड़े फार्म के लिए इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं कि किसका कंपोस्ट से अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। थोड़े दिन बाद हम खुद की कंपोस्ट यूनिट भी लगाएंगे। हालांकि हमारा ये जो आया था वो नाहड़ से आया था, इंद्रजीत के पास से। इसके अलावा जोनी भाई से भी आया था, और जो बाजवा से हैं सरदार जी, उनके पास भी आया था। और एचयू से भी हम एचयू से बीज लिया था, और 1-2 बार सलेमगढ़ के विकास से भी आया था अपना कंपोस्ट। अच्छा, इसका प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो कंपोस्ट है ये कहाँ सेल करेंगे आप? इसको हम सेल नहीं करते। इसको मैं क्या करता हूँ, पिछली बार तो हमने इसको अपने खेत में डाल दिया था, उसका रिजल्ट अब की बार अच्छा आया है। उसके बाद अब की बार मैंने सोचा है इस कंपोस्ट को पहले सुखा के इसका माइसेलियम ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसको गाय के गोबर में या भैंस के गोबर में मिला के हम इससे जैविक खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट बनाएं। तो इसके ऊपर मेरा प्रोसेस है आगे का। इसके लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया है, थोड़ा सा वर्मी भी लेके आया हूँ मैं एचयू से, एसिना फेटिडा नाम की वैरायटी, ताकि वो अच्छे से इनको डिकम्पोज कर दे और इसका जैविक खाद बना दे। अच्छा, ये मशरूम फार्मिंग कितना मुश्किल है, थोड़ा बताओगे आप, जो अगर कोई नया किसान शुरू करे तो? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ। मशरूम फार्मिंग आप करना चाहो तो एक जॉब के साथ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको टाइम पंक्चुअलिटी ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको इसमें पानी देना है तो पानी देना ज़रूरी है, वरना इसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 85% मॉइस्चर के ऊपर ही जर्मिनेट हो पाती है। इसके अलावा आप ये सोचें कि जैसे आपने गेहूँ बो दिया तो आज नहीं कल इसका पानी दे देते हैं, आज केसिंग नहीं करते हैं कल केसिंग कर देते हैं, आज तोड़ के रख लेते हैं कल मार्केट में दे आएंगे। ऐसा नहीं है, आज आपने इसको तोड़ लिया तो आज ही मार्केट में दे के आनी पड़ेगी। ये है, एक आदमी आसानी से 1000 से 1500 बैग को मैनेज कर सकता है। यदि आप घर में 4 फैमिली के अंदर 4 आदमी हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करें और 3-4 हज़ार बैग आप लगाएंगे तो आपके महीने की इनकम मान लीजिए 1.5-2 लाख आसानी से हो जाएगी। इनकम है वो, लेकिन आपको डेली काम करना पड़ेगा। ये नहीं आप रेस्ट कर ली, थोड़ी सी ज़्यादा मशरूम आ गई तो उसको काटी नहीं तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, और साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ये कैप खुल जाती है, इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको मार्केट में कोई नहीं लेगा। तो एक ध्यान रख के करने वाली खेती है, थोड़ी सी मेहनत भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर से ऐसा लगे, कोई फार्मर में बताते होंगे आपको कि कुछ नहीं है, तोड़ ली डाल दी, ऐसा नहीं है। मेहनत का काम है, डेली पानी देना, डेली मशरूम को तोड़ना, अगर किसी बैग में बीमारी आ गई तो उसको उठा के बाहर फेंकना, केसिंग बनाना, बीज मिलाना, बैगों को अंदर डालना, बाहर करना, यानी कि आपके पूरे साल का काम है। आपके पास 10 रूम है तो आपका डेली का काम है 8-10 घंटे का, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से एक बार किसी फार्म में जाओ, वहाँ पे जो खेती कर रहे हो उनसे पूछो, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। अच्छा, कौन कौन से रोग आते हैं थोड़ा बताएंगे, और उनका क्या इलाज है थोड़ा? इसके अंदर देखो, एक तो मशरूम फ्लाई आ जाती है, इसके बाद इसमें ग्रीन मोल्ड आ जाता है, वाइट मोल्ड आ जाता है। उनका इलाज ये है, यदि किसी बैग में ग्रीन मोल्ड आया, ग्रीन मोल्ड आपका आएगा जब आप केसिंग कर दोगे, उसके बाद जब मशरूम स्टार्ट हो जाते हैं निकलने, तो और वाइट मोल्ड आ जाता है आपके कंपोस्ट के अंदर ही। ग्रीन मोल्ड भी उस टाइम पे आ जाते हैं, आपका जो ये जाला फैलता है, तो जाला फैलने के साथ साथ वो ग्रीन मोल्ड आ जाता है या वाइट मोल्ड आ जाता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना हो, बैग को निकाल के आप बाहर फेंक सकते हैं, या जब आप खाद बनाएं तो नीम की स्प्रे कर सकते हैं। उसमें नीम बीज की जो स्प्रे आती है, जो आप नरमा में करते हैं, ताकि उसके अंदर वो छोटी छोटी मक्खियाँ हो जाती है, वो नहीं लगे, तो उसकी खेती कर सकते हैं। उसके अलावा एक इसमें और नीमाटोड की बीमारी भी आती है, जो खाद में आती है, हालांकि इस साइड नहीं है, जो कि बाग में आ जाती है नीमाटोड की बीमारी। तो वो क्या करता है, आधे बैग में ही कंपोस्ट के अंदर जाला फैलता है, पूरे में नहीं फैल पाता। तो ये सारी बीमारी आती हैं इसके अंदर। इनका इलाज है बायोस्टिन की स्प्रे कर दो, या उस बैग को निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि आप नहीं निकालेंगे तो वो यहाँ से जाके यहाँ आएगा, इसमें काम कर रहे हो, उसके बाद इसमें काम करना है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ, ऐसे पूरे बैग में ख़राब हो जाता है। इसलिए ही बैग सिस्टम लगाते हैं, नहीं तो आप बेड सिस्टम भी लगा सकते हो, उसमें कंपोस्ट भी कम यूज़ होता है, लेकिन उसमें खतरा ये रहता है यदि किसी बेड में बीमारी आ गई तो पूरे में आ जाएगी। अच्छा, आप ये बटन मशरूम के अलावा और भी कोई मशरूम उगाते हैं? हाँ, मैंने इसके अलावा कोई मशरूम नहीं उगाई है, क्योंकि यहाँ पे कोई मशरूम दूसरी बिकती नहीं है अपने हरियाणा में दिल्ली तक। यदि आप साउथ की साइड जाओगे तो वहाँ पे ऑयस्टर मशरूम बिक जाती है। जैसे सर ये आपने बैग लगा रखे हैं जी, तो इसमें कितनी बार तुड़ाई करेंगे आप? इसमें 2 से 3 फ्लैश आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमारी एक बैग से
2 किलो के अराउंड मशरूम निकल जाती है, 2 से 3 केजी के अराउंड। यदि आपके सभी फैक्टर ठीक रहे, जैसे ह्यूमिडिटी आपने सही मेंटेन करके रखी, टेम्परेचर सही मेंटेन करके रखा और आपका कंपोस्ट अच्छा है, केसिंग अच्छा है, आपने जो बीज डाला वो अच्छा है, तो करीबन 3 केजी तक भी आ जाती है मशरूम इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब सभी बैग बाहर चले गए, उसके 1 दिन बाद आपको क्या करना है, रूम को फॉर्मेलिन से वॉश करना है, यानी फॉर्मेलिन की स्प्रे कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर जो भी छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, जीवाणु जो भी हैं, वो इसके अंदर मर जाएँ, ताकि मशरूम को दोबारा से नुकसान ना पहुँचे कोई भी। और जितनी भी थैली थी, उन सभी को बाहर निकालें, जो भी इसके अंदर था। उसके बाद दोबारा से 2 दिन बाद जब फॉर्मेलिन की महक खत्म हो जाए और जब अकोमोडेशन कम हो जाए, उसके 1 दिन बाद रूम को खुला छोड़ें। उसके बाद आप दोबारा से कंपोस्ट लगा सकते हैं। यानी ये प्रोसेस 4 या 5 दिन में हो जाता है कंप्लीट। 2 दिन आपको फॉर्मेलिन की स्प्रे करके रूम को बंद कर देना है। जो फॉर्मेलिन की गैस होगी, उससे जो इनके अंदर जो भी वायरस होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको 1 दिन रूम ओपन करने के बाद उससे नेक्स्ट डे आप दोबारा से मशरूम का कंपोस्ट के बैग लगा सकते हैं। अच्छा, यानी कि साल में 5 बैच ले सकते हैं? हाँ, साल में आसानी से 5 बैच ले सकते हैं, क्योंकि ये खेती होती है आपकी 60 से 65 दिन की, उसके बाद 5-7 दिन का गैप। तो इस प्रकार से आप 5 खेती आसानी से ले सकते हैं। सर, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।